हाँ हाँ, योगियों के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप ही हो, अब योगाभ्यासी, हाँ आप उठे हुए हो, इसमें मतलब एकदम निकृष्ट कोटि का व्यक्ति नहीं है। इसमें जो है योगाभ्यासी, जो योग का अभ्यासी है, जो थोड़ा सा उसको ज्ञान बढ़ चुका है, उसको ज्ञान हो चुका है। अब जिसको ज्ञान हो गया और जो अभ्यास भी करता हो, जो ध्यान प्रतिदिन करने के लिए बैठता हो, ये उसके लिए बात कही गई है कि जो कोई भी है तो वो ध्यान करने के लिए प्रतिदिन बैठता है और अभ्यास करते करते, मतलब उसका अभ्यास लंबे समय से है। अब ऐसा नहीं कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज ही ध्यान में बैठा और एकाग्रता को प्राप्त कर लेगा, नहीं। वो अभ्यासी हो, वो लंबे समय तक अभ्यास करने वाला हो और उसके अंदर विवेक भी हो, ज्ञान भी हो गया उसको, उसकी बुद्धि में विवेक आ गया हो, उसकी बुद्धि तीव्र अवस्था को प्राप्त कर चुकी हो और वैराग्य भी उसके अंदर हो, विषयों के प्रति राग न हो, विषयों के तरफ भटकने वाला न हो। ठीक है, तो वही व्यक्ति जो है अपने आप को लंबे समय तक किसी विशेष स्थान पर एकाग्रचित कर लेता है। इसी अवस्था को जो कहते हैं कि एकाग्र अवस्था। ठीक है, अब इसका प्रयोग आप लोगों को कैसे करना है? अब इसका प्रयोग आप लोग कई दिनों में मुझे बताओगे, आज तो नहीं बता पाओगे, परंतु आप लोग इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल यह कर सकते हो कि ध्यान में 5 मिनट बैठिएगा और ओम, ओम मान लीजिए एक प्रतीक आपको दे दिया या बिंदु दे दिया, नहीं ओम ही रखना, बिंदु बिंदु मत रखना, फालतू की बातें ये। ओम रखना और ओम को केंद्र में रख करके उसी पे ध्यान को लगाए रखना, उसके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना। ठीक है, ओम का प्रतीक बना लेना और ओम को ही देखते रहना है आप, और ओम पे ही आप लोग एकाग्र अपने आप को करना और देखना कि आप कितने सेकंड तक, कितने मिनट तक आप लोग वहां रुक पाते हो और क्या उस समय जो है आपने कितने समय अभ्यास किया, कितनी बार अभ्यास किया, अभ्यास को काउंट करिएगा, प्रयोग नोट करिए, अभ्यास काउंट करिएगा और विषयों के प्रति कितना वैराग्य रहा, मतलब कि किस विषय में आप कितना भागे, यह नोट कर लीजिएगा कि किस विषय की तरफ आप ज़्यादा दौड़ रहे हो, काम की तरफ दौड़ रहे हो कि आँख की तरफ दौड़ रहे हो कि नाक की तरफ दौड़ रहे हो कि हाथ पाँव की तरफ दौड़ रहे हो कि जीवा की तरफ दौड़ रहे हो, सारा नोट करिएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि हम कितना एकाग्र हो पा रहे हैं, ये रेशियो तभी पता चल पाएगा, ये प्रयोग है ये। ठीक है, वैराग्य तभी उत्पन्न होगा जब आप विषयों की तरफ जाना बंद कर दोगे। उस समय जब बैठिएगा तो आप यह नोट करने का प्रयास करिएगा करने के बाद कि विषयों की तरफ मैंने कितना दौड़ लगाया या विषय की तरफ गया कि नहीं गया मन, क्योंकि मन है तो विषयों की तरफ जाएगा। मनुष्य हो तो विषय की तरफ भटकोगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं भटकोगे, भटकोगे। चाहे कोई भी व्यक्ति, इसमें ऐसा है ही नहीं है कि ना भटके, जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यह अवस्था जो होती है, इस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं और इसी अवस्था को योग में संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इस अवस्था को योग में जो है संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है कि कोई योगी लंबे समय तक अपने आप को केंद्रित कर लेता है। तो ठीक है, यही अवस्था संप्रज्ञात समाधि की होती है और इसमें जो है सत्व गुण प्रधान होता है और रजस और तमस जो गुण होते हैं वो गौण रहते हैं, वो दबे रहते हैं। रज और तम दोनों दब जाते हैं इसमें। जी, धारणा के उस तरफ नहीं जाना है, धारणा की बात मत करिए, अभी उलझ जाएंगे फिर आप। ठीक है, अभी तो केवल आप किसी एक जगह पे अपने आप को लंबे समय तक एकाग्रचित कर लेते हो। ठीक है, उस जगह पे जब एकाग्रचित करते हुए आप बार बार अभ्यास कर रहे हो, विषय आ रहे हैं परंतु अभ्यास कर रहे हो, कितना विषय आ रहे हैं उसका परसेंटेज नोट करो और विषयों के प्रति कितना आपको वैराग्य हो रहा है यह भी नोट करो कि विषय आए परंतु मैंने उससे राग हटा लिया। ठीक है, क्यों ये राग किस कारण हटा पाए? क्योंकि विवेक मतलब बुद्धि आपकी है, बुद्धि ने देख लिया कि ये गलत राग आ रहे हैं और आपने उस पर निर्णय ले लिया कि इसको नहीं आने देना है। वहां पे विवेक काम किया कि नहीं, विषय आ रहे हैं इसको रोको।
और बार बार अभ्यास कर रहे हो। ये नहीं कि आपको विषय आ रहे हैं और आप जो है छोड़ दे रहे हो, नहीं, उससे बार बार लड़ रहे हो, नहीं, हम फिर एकाग्र करेंगे। बार बार विषय की तरफ जाओगे आप, फिर एकाग्र करना, फिर जाओगे भटकोगे, फिर आप एकाग्र करना, ऐसे बार बार करोगे अभ्यास, बार बार आपको करना पड़ेगा, तब जा करके कहीं एकाग्रता होती है। रोकना पड़ता है मन को, क्योंकि मन हजारों जन्मों से जो है भटक रहा है। ठीक है।